यूनुस एक महाठग हैं, ये कहना है उनके ही राजदूत का। जानेंगे इस बीच में भारत को लेकर क्या इल्ज़ाम लगाया है। तो 200 घर जल चुके हैं। अराकान आर्मी क्या कर रही है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। क्या बांग्लादेश में ऐसा ही कुछ हो रहा है। बांग्लादेश के मोरक्को में तैनात राजदूत हारून अल रशीद ने अपनी सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रशीद ने कहा है कि बांग्लादेश हर दिन अराजकता की ओर बढ़ रहा है और यूनुस की अंतरिम सरकार देश को गहरे संकट में धकेल रही है। उन्होंने दावा किया कि देश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, हिंसा और अस्थिरता बढ़ रही है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा में विफल रही है। उनकी सरकार के कार्यकाल में जिहादी समूहों को बढ़ावा मिला है। ये बयान तब आया है जब बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी थी। शेख हसीना, जो वर्तमान में भारत में शरण ले रही है, उनके समर्थकों का कहना है कि यूनुस की सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमों को बढ़ावा दिया है और देश में अस्थिरता पैदा की है। दूसरी ओर यूनुस सरकार का दावा है कि वो सुधार लाने और निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के महीनों में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की खबरें आईं, जिसे लेकर भारत ने भी चिंता जताई। रशीद के बयान से बांग्लादेश के भीतर और बाहर सियासी हलचल बढ़ गई है और कुछ लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार की आलोचना के रूप में देख रहे हैं। साल 2006-2008 के बांग्लादेश में आपातकाल और सैन्य हस्तक्षेप का एक उदाहरण देख सकते हैं। 11 जनवरी 2007 को बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के कारण सैन्य समर्थित आपातकाल लागू हुआ था। उस समय शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया के बीच सत्ता की लड़ाई चरम पर थी और दोनों पक्षों पर भ्रष्टाचार और हिंसा के आरोप लग रहे थे। सैन्य हस्तक्षेप के बाद एक अंतरिम सरकार बनी जिसने देश में सुधारों और चुनाव की बात कही, लेकिन इस दौरान राजनीतिक दमन, मीडिया पर नियंत्रण और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़े। साल 2007 में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान देश में अराजकता और हिंसा की घटनाएं बढ़ी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत ने इस संकट को लेकर चिंता जताई थी क्योंकि इससे सीमा पार शरणार्थी संकट और आतंकवाद की आशंका बढ़ी थी। अंततः 29 दिसंबर 2008 को चुनाव हुए और शेख हसीना फिर सत्ता में आई, लेकिन इस आपातकाल ने बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचाया और देश में लंबे समय तक असुरक्षा का माहौल बना रहा। वर्तमान स्थिति में यूनुस की सरकार पर समान आरोप लग रहे हैं: कानून व्यवस्था का पतन, अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा और सत्ता में दुरुपयोग का होना। हालांकि बांग्लादेश में इस वक्त एक प्रदर्शन शुरू हो गया है एक बच्ची की मौत के बाद। दरअसल बांग्लादेश के अंदर महिलाओं और बच्चियों के ऊपर कई तरह के अत्याचार बढ़ गए हैं और ये चीज़ें बता रही हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। भारत ने भी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर निशाना साधा, जिसके नेतृत्व में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, क्योंकि ढाका में कुछ हिंसक उग्रवादियों को रिहा किया गया है। शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बनी यूनुस सरकार पर आरोप है कि बांग्लादेश में जिहादी समूहों को समर्थन कर रही है जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। भारत ने इस हिंसा के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समावेशी प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है, जहां सभी मुद्दों का लोकतांत्रिक और समावेशी तरीके से समाधान हो। शेख हसीना, जो पिछले साल अगस्त में छात्र प्रदर्शनों के बाद भारत में शरण लेने आई थी, अपने देश में मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों का सामना कर रही है। बांग्लादेश ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। और इन सब के बीच एक और चीज़ देखने को मिल रहा है
कि अराकान आर्मी ये एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है रखाइन स्टेट में, चाइना के ऊपर भी और बांग्लादेश के ऊपर भी। दरअसल अराकान आर्मी ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ साथ अब यहाँ पर तबाही भी मचानी शुरू कर दी है। म्यांमार के राखीन राज्य में तनाव बढ़ गया है, जहां विद्रोही समूह अराकान आर्मी और जुंटा शासन के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। गुरुवार को जुंटा सेना ने राखीन के क्वाकोफ्यू आर्थिक क्षेत्र के पास बमबारी की, जिसमें 200 से अधिक घर जलकर राख हो गए और कहा जा रहा है कि अराकान आर्मी के लड़ाके राखीन राज्य में जुंटा के आखिरी गढ़ों पर कब्जा करने के करीब हैं। पिछले महीने AA ने क्वाकोफ्यू टाउनशिप में जुंटा के नौसैनिक अड्डे और सैन्य चौकियों पर बड़े हमले किए, जिससे ये क्षेत्र संघर्ष का केंद्र बन गया है। क्वाकोफ्यू म्यांमार में चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से तेल और गैस पाइपलाइनें चीन के दक्षिणी यूनान प्रांत तक जाती हैं। इसके अलावा यहाँ एक गहरे पानी का बंदरगाह है और विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है, जिसमें चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। अगर अराकान आर्मी इस क्षेत्र पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है तो ये जुंटा के लिए बड़ा झटका होगा और चीन को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए AA से बातचीत करनी पड़ सकती है। दक्षिणी चीन सागर में ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी रुकावट की स्थिति में ये पाइपलाइनें चीन के लिए बेहद अहम हैं। इस बीच बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अराकान आर्मी के साथ संपर्क स्थापित किया है, ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों को वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि अराकान आर्मी की रणनीति, जिसमें रोहिंग्या बस्तियों पर हमले शामिल हैं, इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि म्यांमार में अस्थिरता का असर उसके पूर्वोत्तर राज्यों खासकर मणिपुर पर पड़ सकता है। कुछ खबरों में ये भी दावा किया गया है कि चीन जुंटा और अराकान आर्मी दोनों का समर्थन दे रहा है, ताकि वह क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। इस स्थिति को समझने के लिए हम 1962 के भारत चीन युद्ध का उदाहरण ले सकते हैं। उस समय चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर आक्रमण किया और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में भारत को भारी नुकसान हुआ और यह साफ हो गया कि चीन क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस समय भी चीन ने म्यांमार के साथ अपने संबंध को मजबूत किया था, ताकि वह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सके। 1962 में म्यांमार ने तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन उसकी सीमाओं का इस्तेमाल करके चीन ने भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से अपनी रणनीति को बढ़ावा दिया। आज की स्थिति में म्यांमार में अराकान आर्मी और जुंटा के बीच संघर्ष में चीन की दोहरी भूमिका देखी जा सकती है। चीन जुंटा को समर्थन दे रहा है, लेकिन अराकान आर्मी जैसे विद्रोही समूहों को हथियार भी दे रहा है, ताकि वह अस्थिरता का फायदा उठाकर अपने हित साध सके। 1962 की रणनीति से मिलता जुलता है, जहां चीन ने क्षेत्रीय अस्थिरता का उपयोग अपने भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। म्यांमार में राखीन राज्य का ये संकट कई स्तरों पर जटिल है। एक और अराकान आर्मी राखीन में स्वायत्तता की मांग कर रही है। उसने जुंटा के खिलाफ मजबूत स्थिति बना ली है। दूसरी ओर जुंटा अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल इस क्षेत्र को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन उसकी रणनीति, जैसे कि बमबारी, गांवों को जलाना, उसे अलोकप्रिय बना रहा है। क्वाकोफ्यू में चीन के आर्थिक हित इस संघर्ष को और जटिल बनाते हैं। अगर AA इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है तो चीन अपनी पाइपलाइनों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से रणनीति बनाना होगा, जिसमें वो अराकान आर्मी के साथ बातचीत में शामिल हो सकता है। हालांकि ये बांग्लादेश के लिए भी सही स्थिति नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।